तो दोस्तों आज हम राजस्थान वन रक्षक एवं वनपाल के लिए 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और यह सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि करणी माता का मंदिर स्थित है देशनोक में, और देशनोक कहाँ पर है, बीकानेर में। ठीक है, किसका मंदिर, करणी माता का मंदिर, और कहाँ पर स्थित है, देशनोक में, और देशनोक कहाँ पर है, बीकानेर में। और यह प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, क्या करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है देशनोक में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है वह है मल्लीनाथ पिचियाक। ठीक है, मल्लीनाथ का मंदिर है जो पिचियाक में नहीं है। इस प्रकार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, और इसके बारे में अगर व्याख्या देख लेते हैं कि मल्लीनाथ जी का मंदिर है जो बाड़मेर में है। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, और यहाँ पर गलत है पिचियाक, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा 2016 में, और यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि पाबू जी को अवतार माना जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाबू जी का अवतार माना जाता है किसका, लक्ष्मण जी का। ठीक है, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है पाबू जी को। ठीक है, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में, और ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः थे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः थे, तो कौन थे, रेबारी। ठीक है, रेबारी था जो संत पाबू जी के मुख्य शिष्य थे। और यह प्रश्न पूछा गया था लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया था। ठीक, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है। लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है कहाँ पर, जैसलमेर में। ठीक है, तो जैसलमेर में अवस्थित है। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक देवता रामदेव की समाधि कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको याद रखना है जैसलमेर में अवस्थित है। और यह प्रश्न पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट पेपर फर्स्ट एग्जाम 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, तो आपको याद रखना है यह माना जाता है आवड़ माता का। ठीक है, आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है किसे, सुगन चिड़ी का। ठीक है, सुगन चिड़ी को। ठीक है, सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। और यह प्रश्न पूछा गया था ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में, और ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि जहाज पीर के नाम से कौन से लोक देवता को माना जाता है या जाना जाता है, तो आपको याद रखना है वह है गोगा जी। ठीक है, गोगा जी है जो जहाज पीर के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन, गोगा जी। और ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह प्रश्न पूछा गया था ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, तो वह लोक देवता है गोगा जी। अगला सवाल है कि दधिमती माता का मंदिर राजस्थान को किस ज़िले में है, राजस्थान के किस ज़िले में है, तो आपको याद रखना है यह है नागौर ज़िले में। ठीक है, कौन सा मंदिर, दधी माता का मंदिर, और कहाँ पर स्थित है, नागौर ज़िले में। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी परीक्षा 2015 में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है। बेंगटी है जो पवित्र स्थल है अड़बू जी का। ठीक है, अड़बू जी का पवित्र स्थल है कौन सा, बेंगटी। और यह प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी परीक्षा 2015 को। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि धूरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है, तो आपको याद रखना है यह संबंधित है गोगा जी से। ठीक है, धूरमेड़ी स्थान है जो किस लोक देवता से संबंधित हैं, तो यह संबंधित है गोगा जी से। और यह प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2013 में पूछा गया था कि धूरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है, तो आपको याद रखना है यह संबंधित है गोगा जी से। अगला सवाल है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित हैं, तो आपको याद रखना है यह स्थित हैं बूंदी जिले में। ठीक है, क्या है प्रश्न, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी
कहाँ पर स्थित है, तो बांसी दुगारी स्थित है बूंदी जिले में, ठीक है। और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 और बीएसटीसी पुलिस परीक्षा 2013 में पूछा गया था। और ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है बूंदी जिले में। अगला सवाल है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा कहाँ पर है, बाड़मेर में, ठीक है। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है तिलवाड़ा में स्थित है और तिलवाड़ा है बाड़मेर में। और यह प्रश्न पूछा गया था आरएएस प्री परीक्षा 2012 में। और ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है बाड़मेर में, ठीक है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में स्थित है। अगला सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, तो आपको याद रखना है वह माने जाते हैं तेजाजी, ठीक है। तेजाजी है जो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। और यह भी पूछा गया था सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2011 में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस लोक देवता की पूजा गो रक्षक के रूप में की जाती है, तो आपको याद रखना है वह लोक देवता हैं पाबूजी, ठीक है। पाबूजी हैं जो गो रक्षक के रूप में भी पूजे जाते हैं, ठीक है। कौन से लोक देवता, पाबूजी। और यह प्रश्न पूछा गया था पीटीआई सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में। और ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो कौन प्रसिद्ध है, करणी माता, ठीक है। करणी माता है जो चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। और ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चूहों की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, या कौन सी माता प्रसिद्ध है, या कौन सी देवी है जो प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है वह है करणी माता, ठीक है। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है, तो आपको याद रखना है वह देवता हैं वीर कल्ला जी, ठीक है। वीर कल्ला जी वह लोक देवता है जिनकी ख्याति है 4 हाथों वाले देवता के रूप में की हुई है, ठीक है। तो वह लोक देवता कौन है, वीर कल्ला जी। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि वह लोक देवता जैसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, तो वह लोक देवता है तेजाजी, ठीक है। तेजाजी गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में भी प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन, तेजाजी। और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी परीक्षा 2011 में, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है, तो वह ध्वजा कहा जाता है नेजा, ठीक है। नेजा है जो रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और यह प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2011 में, ठीक है। अगला सवाल है कि सांभर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है, तो आपको याद रखना है सांभर में स्थित है शाकंभरी देवी का मंदिर, ठीक है। शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है कहाँ पर, सांभर में। और यह प्रश्न पूछा गया था आरएएस परीक्षा 2013 में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं हैं, तो आपको याद रखना है वह लोक देवता है नामदेव जी, ठीक है। नामदेव जी हैं जो राजस्थान के लोक देवता नहीं हैं, कौन, नामदेव जी। और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में कि निम्न में से राजस्थान के लोक देवता नहीं हैं, नामदेव जी है जो राजस्थान के लोक देवता नहीं हैं। अगला सवाल है प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंधा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंधा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सुंधा माता का मंदिर स्थित है जालोर जिले में, ठीक है। जालोर जिले में किसका मंदिर स्थित है, तो आपको याद रखना है सुंधा माता का मंदिर स्थित है। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकेंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2010 में और सेकेंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2011 में, ठीक है, दूसरी बार रिपीट हुआ था, ठीक है, प्रश्न। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि सुंधा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो जालोर जिले में स्थित है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जालोर जिले में सुंधा पर्वत पर चामुंडा माता का भव्य मंदिर है जिसे सुंधा माता मंदिर कहते हैं। राजस्थान का प्रथम रोप वे
यहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है और ये अंतिम सवाल है कि आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी हैं। तो आपको याद रखना है यह है चौहान वंश की कुलदेवी। ठीक है, कौन सी माता? आशापुरा माता। ठीक है, किस वंश की कुलदेवी है? तो चौहान वंश की कुलदेवी हैं। और यह प्रश्न पूछा गया था BSTC प्रवेश परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।